आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म, वास्तु और आयुर्वेद में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है और संपूर्ण मानव जाति के सामने कोविड-19 वायरस एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इस गंभीर समय में जब बड़ी बड़ी चिकित्सा पद्धतियां कोरोना के सामने संघर्ष कर रही हैं, आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाकर क्या हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि विभिन्न शोधों से ज्ञात हुआ है कि जिंक का इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन यदि ज्यादा हो तो इसका आरएनए पॉलीमरेज पर प्रभाव आरएनए वायरस यहां तक कि कोविड-19 के ग्रोथ को भी रोकने में सफल रहा है तथा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में जिन मरीजों का उपचार किया जा रहा है उसमें जिंक के साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का उपयोग किया जा रहा है तथा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का प्रमुख रोल रहा है जिंक का कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कराने में। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल्स स्थगित करने की WHO की सलाह पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो क्या जिंक सप्लीमेंट जैसे कि जिंक बाइग्लाइसिनेट और जिंक ग्लूकोनेट के सेवन मात्र से जिंक का इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन बढ़ाया जा सकता है जिससे कि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके? पूर्णतः संभव नहीं है मित्रों। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद का बारीकी से अध्ययन करने के दरमियान जब मेरी नजर रस तरंगिणी पर पड़ी तो मैं यह देखकर अचंभित रह गया कि अब तक हमारे देश के आयुर्वेदों का ध्यान कोरोना के उपचार के लिए यशत भस्म पर कैसे नहीं गया। जी हाँ मित्रों, यशत भस्म, जिंक जिसे हिंदी में जस्ता और संस्कृत में यशत कहा जाता है, उसकी भस्म निर्माण की विधि रस तरंगिणी में वर्णित है और प्राचीन काल से ही यशत भस्म का सीतोपलादि चूर्ण तथा अन्य औषधियों के साथ सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने का अचूक साधन रहा है। यशत भस्म का सीतोपलादि और मधु अनुपान के साथ सेवन से जिंक का इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन काफी हद तक बढ़ जाता है जिससे निश्चित तौर पर आरएनए वायरस पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है। वैसे भी किसी भी धातु के भस्म निर्माण में मारण आदि प्रक्रियाओं में पार्टिकल साइज नैनो पार्टिकल तक रिड्यूस हो जाता है और बायो अवेलेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। मित्रों, यशत भस्म न केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी बढ़ाती है बल्कि एक अमोघ एंटीवायरल औषधि के रूप में भी यह कार्य करती है। इसलिए मेरा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार तथा ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से यह आग्रह है तथा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि कोरोना के मरीजों के ट्रायल्स में यशत भस्म पर तुरंत शोध किए जाने चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना का सटीक उपचार खोजने में रस तरंगिणी में वर्णित यशत भस्म भारतीय आयुर्वेदों के सामने एक स्वर्णिम अवसर सिद्ध होगी। मित्रों, अगर आपको यहां तक हमारा वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तथा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आप तक यशत भस्म और कोरोना से संबंधित अगला वीडियो भी पहुंच सके। यशत भस्म की क्या मात्रा इम्यूनोमॉड्यूलेटर और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर है तथा कितनी मात्रा में लेने पर यह अपना एंटीवायरल एक्शन दिखाती है। इसके साथ साथ अगले वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि कोरोना से लड़ने के लिए यशत भस्म को अन्य रसायनों तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों जैसे कि गिलोय, तुलसी, आंवला इत्यादि के साथ कैसे उपयोग में लाएं। क्योंकि यशत भस्म कोई प्रोप्राइटरी औषधि न होकर आयुर्वेद की एक क्लासिकल औषधि है, अतः हम यह भी चर्चा करेंगे कि किस ब्रांड की यशत भस्म ज्यादा सुरक्षित है और असरदार है। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल धर्म, वास्तु और आयुर्वेद से और अपना ज्ञानवर्धन कर लाभ के भागी बनिए। जय हिंद, जय भारत।